लालू यादव के लिए सबसे बड़ा समीकरण है एमवाई समीकरण। इस समीकरण से लालू यादव को 90 के दशक में मुख्यमंत्री बनाया। उसके बाद से उनकी पत्नी राबड़ी देवी को भी एमवाई समीकरण ने ही मुख्यमंत्री बनाया। उनकी पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी भी एमवाई समीकरण ने ही बनाया और अब यह समीकरण जो है वह बिखरते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि उनके बेटे तेजस्वी यादव इस समीकरण को संभाल नहीं पा रहे हैं। एमआई समीकरण का मतलब होता है मुसलमान और यादव, पर दोनों मिलकर लालू यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाने की हिम्मत रखते आए हैं। उनकी पत्नी राबड़ी देवी को भी मुख्यमंत्री बनाया है, लेकिन अब उनके बेटे तेजस्वी यादव इस समीकरण को संभाल नहीं पा रहे हैं। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं वो अभी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि किस तरीके से मुसलमान और यादवों की पार्टी राजद को तेजस्वी यादव ने ए टू जेड की पार्टी बनाने की कसम खा ली है, और इस वजह से मुसलमान अब राजद से नाराज होते चले जा रहे हैं और यह नाराज मुसलमान अब चिराग पासवान के साथ चले जाएंगे। तो आइए हम आपको पूरी बात बताते हैं, लेकिन उससे पहले नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार प्रोजेक्ट और मैं हूं आपके साथ आत्मजा। दरअसल आपको बता दें कि इसके पीछे सबसे बड़ी वजह शहाबुद्दीन के परिवार को अनदेखा करना बताया जा रहा है। जी हाँ, जिस तरीके से लगातार यह देखा जा रहा है कि शहाबुद्दीन का परिवार अभी काफी मुसीबत में है। उनके बेटे के ऊपर आपराधिक मुकदमे दर्ज हो गए हैं और लालू परिवार से कोई भी उनकी मदद के लिए सामने नहीं आ रहा। शहाबुद्दीन की पत्नी लगातार यह आस लगाकर बैठी हुई हैं कि लालू परिवार से शायद कोई उनकी मदद के लिए आगे आएगा, क्योंकि लालू यादव के छोटे बेटे बिहार सरकार में उप मुख्यमंत्री हैं। लेकिन निराशा ही उन्हें हाथ लग रही है। वहीं अगर देखा जाए तो कोई भी राजनेता इस मामले पर बोलने को बिल्कुल तैयार नहीं है, और इसी के बीच चिराग पासवान ने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया है। चिराग पासवान ने शहाबुद्दीन के परिवार के साथ खड़े होने की बातें कही है और लगातार वह इस बात को कह रहे हैं कि ओसामा शहाब को इस मामले में फंसाने की कोशिश की जा रही है, और चिराग उनके परिवार वालों से भी मिलते रहे हैं। चिराग पासवान अपने मुसलमान नेताओं को सिवान भी भेजते हैं और शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब को यह संदेश दिलवाते हैं कि जब सब आपका साथ छोड़ देगा तब भी हम आपके साथ खड़े हैं। और शहाबुद्दीन को तोड़ने का मतलब हुआ कि पूरे मुसलमान को तोड़ना, क्योंकि आपको बता दें कि एक तरीके से मुसलमान जो हैं वह शहाबुद्दीन को हमेशा से अपना नेता मानते आए हैं, और जितने दिन तक शहाबुद्दीन राजद में थे मुसलमान एक तरह राजद को वोट करते आए हैं। और अब मुसलमानों का यह मानना है कि जिस सरकार में लालू यादव के बेटे मुख्यमंत्री बने हुए हैं, गद्दी पर मुख्यमंत्री बनकर बैठे हुए हैं, इस सरकार के लोग शहाबुद्दीन की बेटी को ही फंसा रहे हैं। और अब सिवान के जो मुसलमान हैं वो लगातार ये कह रहे हैं कि देख लीजिए, अब हमको रोने पर आप मजबूर कर रहे हैं और यह बार बार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों को हमारी चिंता नहीं है, हमारी क्या हैसियत है यह आप बता रहे हैं, तो हम भी 2024 और 25 में दिखा देंगे कि हमारी संख्या सबसे ज्यादा है। और वाकई में अगर ओसामा शहाब चिराग पासवान के साथ जाते हैं तो बिहार का आधा से ज्यादा मुसलमान चिराग पासवान के साथ चला जाएगा। जो काम रामविलास पासवान ने नहीं किया वह काम चिराग पासवान शायद करके दिखा देंगे। रामविलास पासवान ने भी बहुत प्रयास किया था कि किसी तरीके से लालू यादव के पास से मुस्लिमों को तोड़ लिया जाए, लेकिन वह यह काम करने में असफल रहे। वह मुसलमानों को तोड़ नहीं पाए और अब चिराग पासवान मुसलमानों को तोड़ने में सफल नजर आ रहे हैं। खबरें तो यह भी आ रही है कि शहाबुद्दीन की पत्नी को चिराग पासवान 2024 में टिकट देने के लिए भी तैयार बैठे हैं, और अब बस एक इशारे की तलाश है। अगर ऐसा होता है तो चिराग पासवान दौड़ते हुए टिकट लेकर सिवान पहुंच जाएंगे, और जब शहाबुद्दीन की पत्नी चिराग पासवान की पार्टी से चुनाव लड़ेंगी तो पूरा मुसलमान चिराग के पक्ष में आ जाएगा, और तब तेजस्वी यादव को शायद इस बात का एहसास होगा कि मुसलमान को अनदेखा करना उन्हें भारी पड़ गया। मुसलमान एक तरह से राजद को हमेशा से अपना वोट देते आए हैं, लेकिन जब से शहाबुद्दीन के परिवार को तेजस्वी यादव ने इग्नोर करना शुरू कर दिया है, उसके बाद से मुसलमान को अब यह समझ आ गया है कि जो पार्टी शहाबुद्दीन की नहीं हो पाई वह पार्टी कभी भी उनकी नहीं हो पाएगी। और चिराग पासवान ने इस मौके का अच्छे से फायदा उठाया है। उन्होंने फायदा उठाते हुए तमाम मुसलमानों को दिखा दिया है कि तेजस्वी यादव आपके साथ खड़े नहीं हैं,
लेकिन मैं आपके साथ बुरे वक्त में भी खड़ा हूँ। तो ऐसे में यह कहना बिल्कुल नहीं होगा कि अब जो तेजस्वी यादव के वोटर्स हैं, उनको चिराग पासवान अपने पाले में लाने में सफल होते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर वाकई में ऐसा हुआ, तो एक बड़ा वोट बैंक जो है वो चिराग पासवान के साथ 2024 या फिर 2025 के चुनाव में देखने को मिलेगा। आपको क्या लगता है? आप अपने विचारों को बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करें और आगे की तमाम जानकारियों के लिए बने रहे हमारे साथ। देखते रहे द बिहार प्रोजेक्ट।